हेलो दोस्तों, लास्ट मंथ में मैंने आपको एक अपडेट दिया था अपने टेरेस गार्डन का। फरवरी में जब ब्लूमिंग फ्लावर्स में शुरू हो रही थी। अब आज 8 मार्च है। अब काफ़ी सारी ब्लूमिंग और बढ़ भी गई है और कुछ फ्रूट्स की शेप भी ले रहे हैं। तो मैं आज आपको अपडेट देता हूँ कि मेरे टेरेस गार्डन में क्या प्रोग्रेस हुई है। देखो, लेमन का ट्री ये रहा। इसमें काफ़ी सारे लेमन हमने तोड़ लिए, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी सारे हैं। लेकिन नई फ्लावरिंग शुरू हो गई है फिर से। ये स्प्रिंग का सीज़न है और अब फ्लावरिंग इसमें बढ़ती जाएगी। नई ब्रांचेस आ गई हैं क्योंकि मैंने यहाँ से एक स्टेम थी वो कट कर दी थी, ताकि मैं इसमें बैलेंस बना सकूं। तो मुझे इससे, क्योंकि थोड़ा सा टिल्टेड है, तो इधर से ब्रांचेस निकलेंगी तो ये सीधा हो जाएगा। फिर ये एक अमरूद का प्लांट है जो ग्रो कर रहा है। कोई अभी बडिंग वगैरह फ्लावरिंग इसमें है नहीं क्योंकि ये छोटा है। ये वाला हमारा पुराना प्लांट है, तो इसमें बडिंग शुरू हो गई है। मैंने आज ही देखी, तो कुछ थोड़ी थोड़ी बडिंग शुरू हो गई है, जो कि मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे इट्स विजिबल। तो अभी ये सब फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ये यहाँ पर। तो अभी 1 मंथ के अंदर ही ये अच्छे से ये फ्लावर्स भी बन जाएंगे और फ्रूट्स में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बैंगन का प्लांट है। इस बैंगन के प्लांट में अभी फ्लावरिंग आ चुकी है। ये वाले में भी फ्लावरिंग आ गई है इधर। अब उसके बाद हमारा ये है एक गुआवा का ट्री। एक और हमने लगाया था, ये भी बड़े गमले में है। तो ये ग्रोथ बहुत अच्छी दे रहा है स्प्रिंग सीज़न में। और अभी मुझे इस साल तो इसमें उम्मीद नहीं है कि फ्रूटिंग आएगी, लेकिन शायद नेक्स्ट ईयर तक ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी फ्रूटिंग देगा। नीचे कुछ टमाटोज़ जो लगाए हुए थे उनमें भी फ्लावरिंग अब अच्छे से होने लगी है। ये बैंगन के प्लांट है, इसमें आई थिंक शायद बैंगन बनने भी शुरू हो गए हैं। ये देखो, एक ये गोल वाले पर्पल बैंगन होते हैं ना, वो है ये। तो फ्लावरिंग भी है और साइज़ भी बड़ा है इसका काफ़ी। ये एक और अमरूद का प्लांट है, ये भी वही हाइब्रिड वाला है। तो अभी तो ये लगाया था तो हम तो सोच रहे थे शायद ये ग्रो नहीं करेगा, लेकिन ये कर गया। इसमें देखो अब बडिंग लीव्स आनी शुरू हो गई है। ये हमारे पास एक गुड़हल का पौधा है जिसमें गुड़हल बंचेस में लगते हैं। आई थिंक अब शायद इसमें फ्लावर आना शुरू हो गया है। मैं अभी ये नहीं बता सकता कि बंचेस कैसे लगेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम सोच के लेकर आए हैं इसमें बंचेस में गुड़हल लगना चाहिए। ये हमारा कदम का पेड़ है। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी नीचे से, यहाँ से। तो अब इसमें सिर्फ, पहले से मल्टी स्टेम थी, इसमें 6-7 स्टेम निकली हुई थी, तो मैंने सिर्फ सिंगल स्टेम रखी है। तो अब इसने स्प्रिंग में इसने भी लीव्स अब नई आ गई हैं इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी घना, मतलब बहुत सुंदर प्लांट है ये। डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सुंदर है। फिर एक और ये अमरूद का पौधा है साइड में लगा हुआ है। ये भी काफ़ी टॉल हो गया है, ये टॉल होता जा रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इसकी प्रूनिंग ना करनी पड़े, क्योंकि गमला छोटा है और ट्री बहुत टॉल हो गया है। अगर ज़्यादा टॉल हो जाएगा तो आई थिंक ये फिर फ्रूट नहीं दे पाएगा। इसके साथ में ये अनार का पौधा है। इसमें अभी पता नहीं एक ही फ्लावर आया है, दूसरा मुझे कोई दिख नहीं रहा। तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा सीज़न में लेट पीक करता हो, बट वी विल वेट कि कैसा रहता है। ये हमारा इलायची का पौधा है। बस ये घना ही होता जा रहा है। अभी तक इसमें हमने कोई ऐसी फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखी नहीं है, तो एग्जैक्टली हमें पता भी नहीं है कि कब ये एग्जैक्टली फ्रूट देना शुरू करेगा। हम जस्ट इसको फीड करे जा रहे। तो देखो नेचर का कमाल है। देखो ये कुकून है ना, इसमें आई डोंट नो, शायद वो निकल के चला भी गया हो, पता नहीं। बट नेचर एट इट्स बेस्ट। ये हमारे पास यहाँ पे कोई चाइनीज़ ऑरेंज, इस बार तो हमने बहुत सारे थे, इसके तोड़ लिए। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें अब सिर्फ 20% रह गए हैं, 15% रह गए हैं जो इसमें थे। तो
इससे एक्चुअली हुआ क्या कि जो नई फ्लावरिंग आएगी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और फिर प्लांट और फ्लावर देता है। तो पुराने फ्रूट्स को तोड़ना चाहिए। मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दी है नीचे से, देखो नीचे जो स्टेम्स में था वो सब मैंने निकाल दिया। तो अभी बेसिकली इसकी जो स्टेम है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और ऊपर लीव्स और फिर फ्रूटिंग में ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। 2 मिर्च के पौधे भी हैं मेरे पास, एक ये रहा, फ्लावरिंग इसमें भी शुरू हो चुकी है। बहुत छोटी छोटी बड्स दिख रही हैं। ये शिमला मिर्च का प्लांट है, तो अच्छा हेल्दी ग्रो कर रहा है। उम्मीद करते हैं इस बार हमें शिमला मिर्च देगा। ये वाला प्लांट हमारा है आलू बुखारे का प्लांट, जिसको प्लम बोलते हैं इंग्लिश में। टॉल तो काफ़ी हो गया है, बट नो साइंस ऑफ फ्लावरिंग या फ्रूटिंग। में भी हो सकता है, अब आने वाला शायद लेट सीज़न हो इसका, थोड़ा सा 1 महीना लेट होता हो फ्लावरिंग। ये हमारा एप्पल का ट्री है। इसमें हमें थोड़ा ना वी सॉ सम रियली गुड साइंस, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे ना फ्लावरिंग हो गई यहाँ पे, एंड सी द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन इट। काफ़ी फ्लावर है। एक बंच यहाँ भी आ रहा है एप्पल का फ्लावरिंग का। तो उम्मीद करते हैं शायद 1-2 बंच और निकलेंगे, क्योंकि वैसे तो जो फरवरी मार्च का सीज़न है उसमें जो प्लेन्स या स्लाइट हिल्स बोल सकते हैं, माउंटेन्स नहीं, मतलब 3-4 हज़ार की फीट तक भी और प्लेन्स में फ्लावरिंग यूजुअली फरवरी में और मार्च में हो जाती है। तो वही उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक आड़ू का पौधा है नेक्स्ट। ये एप्रिकॉट है और इसमें भी हमारे को 4 फ्लावरिंग मिली थी, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो अभी देखो वो फ्लावरिंग में फ्रूट बन गया है। लेट मी सी इफ आई कैन फोकस, यस यू कैन सी दैट। तो ये 2 तो फ्रूट बन गए, ये वाला आई थिंक नहीं बना, और इधर भी था एक, वो आई थिंक वो गिर चुका है अब इस समय। तो ये तो कन्वर्ट नहीं, 2 इसमें कन्वर्ट हो गए। फिर यहाँ पे और टमाटोज़ हैं, देखो टमाटोज़ तो अपने फ्लावरिंग के बाद फ्रूट बनने शुरू हो गए हैं। तो काफ़ी सारे फ्रूटिंग है। इधर भी देखो बहुत फ्लावरिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आ रही है। काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है। ये चेरी का प्लांट था, हम लोग थोड़े कंसर्न थे चेरी के प्लांट में, तो शूटिंग भी नहीं आ रही है, स्प्रिंग आ गया। लेकिन अब देखो अब स्टार्ट हो गया इसमें भी अब स्टार्ट हो गई स्प्रिंग। तो इधर भी है, इधर देखो नई नई शूट्स निकल रही हैं। फ्लावरिंग तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर माइट भी हो भी जाए, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग एक्चुअली होती है अप्रैल में। ये सब फरवरी मार्च वाला फ्लावरिंग वाला प्लांट नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास चीकू है। लास्ट टाइम जो चीकू दिखाए थे उतने ही चीकू अभी भी है, लेकिन वी सॉ 2-3 और दिखे मुझे, तो जिसमें कि एक यहाँ पे ऐसे दिखा, ये देखो ये छोटा वाला एक और आ गया है। और ये पुराने वाले चीकू हैं, देखो यहाँ पर ये है, इधर एक और है ये, और वो उधर भी है ऊपर, और उधर ऊपर भी है, यहाँ पे भी है। तो इसमें है मतलब 8-10 चीकू तो हैं। ये देखो एक छोटा चीकू ये रहा यहाँ पर, ये नया आ रहा है। इधर ये भी है, यहाँ पर भी एक, ये भी आ रहा है नया। तो लाइक प्लांट इज़ ओके। इधर भी अंदर भी एक, एनीवेज मीन्स चीकू हेल्दी है और सही फ्रूटिंग दे रहा है। ये हमने संतरे का प्लांट लगाया था, संतरे ने फ्लावरिंग दी काफ़ी सारी, कुछ फ्लावर गिर गए और कुछ फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो चुके हैं, और वो फ्रूट बड़े भी हो रहे हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं क्लोज़अप लेके तो यहाँ शायद दिख जाएगा। तो देखो एक संतरा ये बना हुआ है, और देखो यहाँ पे 3-4 संतरे बने हुए हैं, और इधर भी बने हुए हैं देखो संतरे। यहाँ पे भी हैं कुछ फ्रूट्स, कुछ गिर गए हैं क्योंकि नया नया प्लांट है, तो अभी फर्स्ट टाइम ये फ्रूटिंग दे रहा है। तो उम्मीद तो नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा देगा। ये शहतूत का प्लांट है, इसमें बहुत अच्छी भर भर के फ्लावरिंग आई थी। हमें लगा एवरीथिंग विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स, बट अभी दिखने में आ रहा है कुछ थोड़े थोड़े गिरने लग गए। तो ऐसा मुझे पता नहीं है कि क्यों गिर रहे, लेकिन मे भी हो सकता है क्योंकि प्लांट बिल्कुल यंग है तो इतनी फ्रूटिंग को वो संभाल नहीं सकता है।
तो उतना एनर्जी वो जनरेट नहीं कर पा रहा, तो मे बी उस वजह से वो गिर रहे, क्योंकि ऐसे गिरे हुए इसमें काफ़ी दिखते भी हैं। थिंक संतरे में भी गिर गए थे कुछ, इसके अंदर भी गिर गए हैं, देखो ये गिरे हुए। तो ठीक है, मीन्स लाइक नेक्स्ट ईयर तक शायद ये ज़्यादा बेटर देगा। ये हमारे पास एप्पल बेर, ये एप्पल बेर का ट्री है। एप्पल बेर भी अप्रैल के आसपास ही देता है फ्लावरिंग, अप्रैल में। तो अभी इसमें शूट्स आए हुए हैं, देखो निकल गए। अब इसी 2 महीने पहले ही लेकर आए थे इसको, तो अभी तो इसको वेट करने में पता चलेगा। ये हमारा मोरिंगा का प्लांट है, अच्छा हेल्दी ग्रो कर रहा है, नई लीव्स आई हैं, ट्री ऊपर भी जा रहा है, नए शूट्स और आ रहे हैं। इसकी अपनी हर्बल इम्पोर्टेंस है। बाकी कुछ रोज़ेज़ हैं, प्रूनिंग करी थी तो कुछ में लीव्स आ रही हैं, नई रोज़ दे चुके हैं वो। तो बाकी यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारा बोगनवेलिया, इट इज़ शोइंग वेरी नाइस कलर्स। तो ऊपर से फ्लावरिंग वाइट मिक्स टाइप का है, इसमें एक साथ पिंक और वाइट दोनों आते हैं। यहाँ ये वाइट वाला है, देखो कितना सुंदर प्रिपेयर हो रहा है एक बड़े बंच के लिए। ये ऑलरेडी बड़ा बंच बन गया है, ये एक बड़ा बंच प्रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला भी स्टार्ट हो गया, इसकी हार्ड प्रूनिंग करी थी तो ये भी यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है। ये देखो फोकस होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कैमरा उस तरीके से फोकस लेता नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है। लेट्स सी अगर ये अभी ले लेगा, नो आइडिया। चलो एनीवेज, बट दिख रहा है कि अभी यहाँ पे बोगनवेलिया ने अपने पूरे कलर्स दिखाने शुरू कर दिए। अभी ये और कलरफुल होएगा एज टाइम पासेस बाय। लिलीज़ को तो अपने सीज़न का वेट करना पड़ेगा, मानसून का, ये तभी अपने कलर्स दिखाएंगी। बाकी एलोवेरा सुपर नाइस शेप में, देखो एलोवेरा का फ्लावर भी निकला हुआ है ना। हमारे सारे एलोवेरा जितने हमने लगाए थे सब ने फ्लावरिंग करी थी, तो बहुत ही हेल्दी लग रहा है। हम यूज़ करते हैं इसको टाइम्स, नए प्लांट्स की रूटिंग में भी यूज़ करते हैं, और हम इसको एज अ हेयर में लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं, स्किन पे भी लगाते हैं। बहुत ही हेल्दी रहता है स्किन के लिए। ये हमारा ऑल स्पाइसेस का प्लांट है, तो रीज़नेबली लुक ओके, ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। ये लौंग का पौधा है, इट्स ग्रोइंग वेरी नाइसली। तो देखो सभी अच्छी अच्छी शूट्स निकल रही हैं इसमें। मैं तो यूजुअली इसकी एक लीफ तोड़ के खा लेता हूँ, तो उससे एक्चुअली में काफ़ी मतलब लौंग वाली फीलिंग आती है। आई डोंट नो, बट मेरा एक बिलीव है कि मुझे लगता है अगर लौंग का पौधा है, लौंग यूज़ करेंगे तो टीथ्स के लिए हाइजीन और हेल्थ को मेंटेन करने में टीथ्स की काफ़ी रोल प्ले करेगा। ये वाइट बैंगन है, पिछली बार फ्लावरिंग थी, तो इस बार देखिए कितने सारे फ्लावरिंग फ्रूट में कन्वर्ट हो चुकी है। मुझे नहीं पता वाइट बैंगन और पर्पल बैंगन में हेल्थ बेनिफिट्स में कितना डिफरेंस होता है, बट जब इनको बनाते हैं तो दे टेस्ट वेरी सिमिलर। तो बाकी हमारे पास ये यहाँ पर एक मोगरा का प्लांट भी है, इसमें भी देखो अभी ये फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसमें भी ये जेड का प्लांट है, और ये एक पर्पल कलर की बेल है जिसको क्या बोलते हैं, अमरावती, नहीं यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे। इसको कोई बेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये वाली जो है, हाँ इस बेल को क्या बोलते हैं? अपराजिता। मैं अमरावती बोल रहा हूँ, सो बैड ऑफ मी। ये देखो यहाँ पर ये येलो कलर फ्लावर वाली बेल है, इसने भी अब शूटिंग देनी शुरू कर दी है। तो ये भी अब बहुत जल्दी इसमें बहुत सारे येलो फ्लावर, मतलब ये पूरी फुल्ली लोडेड हो जाएगी येलो फ्लावर से। एक और बैंगन का पौधा है, इसमें भी छोटी छोटी फ्लावरिंग आ रही है। ये भी वाइट है दोनों, ये भी वाइट है। तो नीचे ये यहाँ पे एक और टमाटो का प्लांट है, तो इसमें भी टमाटो लगे हुए हैं, देखो शुरू हो गए टमाटो लगने। और ये देखो ये ड्रैगन फ्रूट,
हम सोच रहे थे ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे हम नहीं ग्रो कर पाएंगे, लेकर आए थे तो थोड़ा थोड़ा ये यहाँ से येलो होने लगा था, तो हम थोड़ा डर गए थे। लेकिन अभी देखो नई ब्रांच आ गई है, एक ये ब्रांच आई, एक ये ब्रांच आई यहाँ से, और एक यहाँ से निकल रही है, ये रही। तो ये बहुत मोटिवेटिंग है। मींस लाइक जब हम पहले गार्डनिंग का शौक़ तो हमें काफ़ी टाइम से है, हम शायद 15 साल से कर रहे थे गार्डनिंग, लेकिन जिस लेवल पर आज हम पहुँचे और जो पहले कर रहे थे उसमें काफ़ी हमने लर्न करके सीखा कि प्लांट्स की सॉइल, प्लांट्स की हेल्थ, प्लांट्स को शेड देना, और कई बार सॉइल भी चेंज करनी पड़ती है पॉट्स की, क्योंकि न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ होती है सॉइल की वो एक्चुअली काफ़ी कम हो जाती हैं प्लांट की, तो रीपॉटिंग करना, ये सब उसमें इन्वॉल्व है। एक और अपराजिता है हमारे पास, यहाँ थोड़ा पुदीना है, हल्दी हम यूज़ करते हैं, हम इसी की चटनी बनाते हैं, हम कभी पुदीना बाहर से नहीं लेकर आते। यहाँ पे थोड़ी पालक भी लगाई हुई है, दिस इज़ जस्ट फॉर फन, क्योंकि इससे कुछ इतने से कुछ बनेगा तो है नहीं। ये हमारा कैक्टस फुल फ्लावरिंग पर है। ये हमारा कड़ी पत्ता, इसमें भी देखो भर भर के फ्लावरिंग आई हुई है, बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग है। ये हमारा लेमन का प्लांट है, हमने एक्चुअली उसको नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया है। इसमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग आई थी, अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमने ऊपर रख दिया कि वो फ्लावरिंग फ्रूट में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई, या फ्लावर गिर गया, तो अभी थोड़ा ऊपर है तो नहीं पता चल रहा है। ये हमारा गुड़हल का पौधा है, इसको एक्चुअली हम अपने नीचे बालकनी में लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग बहुत सुंदर आने वाली है। तो हम बालकनी में भी हमने बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं और कुछ ऑर्नामेंटल भी लगाए हुए हैं। अब ये लास्ट प्लांट है, ये हमारे ग्रेप्स हैं, तो दे लुकिंग वेरी नाइस एंड हेल्दी। आप देखो सब जगह ग्रेप्स ही ग्रेप्स हैं, बहुत सारे ग्रेप्स लगे हुए हैं। उम्मीद है कि इस बार आई थिंक ये एक अच्छे उसमें हमें वो देगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी इसकी। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। तो अब हमने अपनी मेहनत को आपको दिखा दिया है, कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी, तो वी वुड रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बनाता हूँ कपल ऑफ वीक्स के बाद कि अभी फ्रूटिंग का क्या स्टेटस है। टिल देन बाय बाय फ्रॉम अ टेरेस गार्डन।